स्वागत है आपका मिड कैप मस्ती में और मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी। और अगले आधे घंटे हम मिड कैप इंडेक्स पर फोकस करेंगे। मिड कैप स्पेस में कहां पर एक्शन देखने को मिल रहा है और खबरों के दम पर एक्शन कहां है ये भी बताएंगे। और साथ ही साथ हमारे साथ एक्सपर्ट भी जुड़ेंगे जो कि आपको इन शेयरों में रणनीति भी बताएंगे, क्योंकि काफी ज्यादा एक्शन आज दिख रहा है मिड कैप इंडेक्स में भी। तो रणनीति क्या अपनानी चाहिए, कौन से स्टॉक्स हैं जहां बने रहे या निकल जाएं इस तेजी में, ये समझना आज काफी जरूरी होगा। देखिए, सबसे पहले मार्केट का ही चेक ले लेते हैं। बाजार देखिए काफी अच्छा मोमेंटम आज देखने को मिल रहा है मार्केट में। और इस वक्त बीच में थोड़ा करेक्शन आया था, लेकिन निचले स्तरों से फिर से एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली। और निफ्टी देखिए अब इस वक्त 100 अंक ऊपर है, सेंसेक्स 420 अंकों की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है और बैंक निफ्टी भी 170 अंक ऊपर इस वक्त कारोबार कर रहा है। चढ़ने वाले शेयरों में आज निफ्टी में है टेक महिंद्रा, एल&टी, बजाज फिनसर्व, इन्फोसिस और विप्रो। आज आईटी शेयरों में काफी अच्छा मोमेंटम बना हुआ है और देखिए अच्छी तेजी यहाँ पर आज देखी जा सकती है। वहीं लूजिंग साइड पे बात करें तो आईटीसी, आइशर, अल्ट्राटेक, टाइटन, डिवीज लैब आज यहाँ पर काफी ज्यादा कमजोरी देखने को मिल रही है। टाइटन देखिए आज काफी कमजोर है, 2.5% नीचे आज स्टॉक कारोबार कर रहा है। अब आगे बढ़ते हैं और एक्सपर्ट को भी शामिल कर लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ रोहित सिंगले जुड़ चुके हैं एलकेपी सिक्योरिटी से। रोहित, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए अपना। सबसे पहले तो मार्केट पर आपका व्यू जानना चाहेंगे। काफी शानदार तेजी आज देखने को मिल रही है और मिड कैप भी कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट कर रहे हैं। बीच में हालांकि ऊपरी स्तरों से थोड़ा करेक्शन यहाँ पर देखा जा सकता है मिड कैप इंडेक्स की अगर बात करें तो क्या लग रहा है आपको अब जो बाकी का दिन बचेगा, किन लेवल्स पर आज आप क्लोजिंग देख रहे हैं? प्रश्न पूजा, देखिए स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है निफ्टी बैंक का, बट देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पर आप फ्रेश लॉन्ग्स इनिशिएट नहीं कर सकते बिकॉज रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवर में देखने को मिल सकता है। यहाँ से हम लोग को थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकता है, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर प्लस है। तो मुझे लग रहा है कि फ्रेश लॉन्ग्स ना करें, बट एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स में बिल्कुल होल्ड करने की सलाह रहेगी पूजा। यहाँ पर अभी हम लोग को जो काम करना पड़ेगा और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ में काम करना पड़ेगा। जो भी इमीडिएट सपोर्ट्स बन रहे हैं वहां पर हम लोग को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ में एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स में होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। तो अभी जो मैं निफ्टी की अगर बात करूं तो 18,550 एक इमीडिएट सपोर्ट है, फॉलोड बाय 18,500 जो कि काफी अच्छा सपोर्ट बन चुका है। तो मुझे लग रहा है कि 18,500 के ऊपर जब तक निफ्टी ट्रेड कर रहा है, यहाँ से एक बार 18,650 18,700 तक का भी मूव हम लोग एक्सटेंड होते हुए देख सकते हैं। तो एक फ्रेश बाइंग ना करते हुए एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स के अंदर बिल्कुल होल्ड करने की सलाह रहेगी। 18,500 का आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा पर्टिकुलरली निफ्टी के अंदर। और निफ्टी बैंक के अंदर भी मेरा सेम व्यू है पूजा, यहाँ पर भी आपको जो फ्रेश लॉन्ग्स थोड़े अवॉइड करके चलने चाहिए। और जब तक ये निफ्टी बैंक 39,700 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, एक बार वापस हम लोग 40,000 ब्रेक होते हुए देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स में होल्ड करने की सलाह रहेगी। फ्रेश लॉन्ग यहाँ पर थोड़े कन्विंसिंग नहीं लग रहे बिकॉज ऑफ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। बिल्कुल, तो फ्रेश लॉन्ग करने की राय निफ्टी या बैंक निफ्टी में नहीं दी जा रही है। एक्जिस्टिंग पोजीशन अगर आपको रखनी है आप होल्ड करके रखिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी आपको सुझा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं और मिड कैप में आज कहां पर एक्शन है ये भी समझ लेते हैं। ये बताने के लिए मेरे साथ शरद अब जुड़ चुके हैं। शरद, गुड आफ्टरनून। बताइए आज मिड कैप में बाजिंग स्टॉक्स कौन कौन से हैं? गुड आफ्टरनून पूजा। तो मिड कैप स्पेस भी थोड़ी वॉलेटाइल हो गई थी, हल्की सी करेक्शन देखने मिली थी थोड़ी देर पहले, लेकिन अच्छी एक रिकवरी भी आई है। ओवरऑल देखें तो मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स जो है रेंज बाउंड रहे हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि रियल एस्टेट में मुनाफा वसूली देखने मिला और आईटी पैक जो है लगातार एक अच्छा जो है स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखा रहा है। और एल&टी, इन्फोटेक के भी अच्छे नतीजे आए थे, उसका भी एक इम्पैक्ट देखने मिल रहा है। तो जो मेरे जो टॉप गेनर्स हैं मिड कैप में वो रहेंगे आपके टीटीके प्रेस्टीज, जो 27 अक्टूबर को जो उनके बोर्ड की बैठक है उनकी शेयर के विभाजन के विचार करेंगे, वो स्टॉक अप है। इंडिया एनर्जी एक्सचेंज में भी तेज़ी देखने मिली, स्टॉक 16% अप है। 21 अक्टूबर को जो है बोनस देने का जो है बोर्ड विचार करेगी। तो ओवरऑल जो है बहुत सारे कॉर्पोरेट इवेंट्स पे जो है ये स्टॉक्स चमक रहे हैं। एलटीटीएस के आज नतीजे आएंगे, वो भी आपके टॉप गेनर्स में हैं, ऑलमोस्ट 10% अप है। और एम्फेसिस जो है वो भी आपका मिड कैप गेनर्स पे है। मिड कैप लूजर्स की बात करें तो ओवरऑल जो है टाटा पावर में मुनाफा वसूली देखने मिल रहा है। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में लगातार दूसरे दिन लोअर सर्किट लगा है जब से उनका जो कार्लाइल का डील है कैपिटल रेजिंग का वो बंद हो गया है। मैक्रोटेक डेवलपर्स जो लोडा के नाम से जाता है उसमें भी जो है मुनाफा वसूली देखने मिली है। स्टॉक ऑलमोस्ट 5% डाउन है। दिलीप बिल्डकॉन जो रोड कंस्ट्रक्शन स्टॉक्स उनमें एक अच्छी रैली देखने मिल रही थी, अब उनमें जो है मुनाफा वसूली देखने को मिल रहा है। तो ये एक नया ट्रेंड हमने पकड़ा है। रियल्टी स्पेस में जाने के पहले आईटी की गेनर्स की बात कर लेते हैं। तो आईटी गेनर्स में हमारे एल&टी इन्फोटेक हैं, बहुत अच्छे नतीजे आए थे। ऑलमोस्ट डॉलर रेवेन्यू देखा जाए तो 8% ग्रो किया था ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और उसके अलावा जो है डॉलर रेवेन्यू के बावजूद
जो मार्जिन्स में भी एक अच्छी सरप्राइज देखने मिली थी, और सारे एल&टी के जो आपके टेक रिलेटेड शेयर्स हैं वो भी आज चल पड़े हैं। और उसके अलावा कोफोर्ज और माइंडट्री में भी अच्छी तेज़ी देखने मिली है, और ये सारे स्टॉक्स भी 3 से लेके 5% तक भागे हैं। अब बात करते हैं आपके रियल्टी सेक्टर के लूजर्स की, तो वहाँ पे जो है मुनाफा वसूली देखने को मिल रहा है। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, डीएलएफ, फिनिक्स मिल्स, ओबरॉय रियल्टी, इनमें भी जो है 2.5 से लेकर 3% तक एक डाउन टिक देखने मिल रहा है। कुछ अहम डील्स भी हुए हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आईआरसीटीसी फोकस में रहेगा। आज जो है पहली बार कंपनी की जो मार्केट कैप है वो 1 लाख करोड़ से ज़्यादा जो है ऊपर चली गई है, तो ये एक बहुत पॉजिटिव मूवमेंट। और अभी भी आप देख रहे हैं स्टॉक में अच्छी मोमेंटम है, 7% अप है स्टॉक, और हैवी वॉल्यूम्स चल रही है बाइंग की। और उसके अलावा जो है टाटा पावर में भी लगभग 78 लाख शेयर जो है खरीदे गए हैं, उनके सौदा हुए हैं। उनके बायर्स और सेलर्स अभी पता नहीं है, पर उसके डिटेल्स हम ईटी नाउ स्वदेश में लेके आते रहेंगे। और इंडिया एनर्जी एक्सचेंज, उनमें भी ऑलमोस्ट 49 लाख शेयर्स का जो है ट्रेडिंग हुआ है। तो ये सारे शेयर्स जो थे आज बस कर रहे थे दिन के ट्रेड में मिड कैप स्पेस पे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शहर ये सारी डिटेल्स देने के लिए। तो शानदार तेजी बन रही है, कुछ चुनिंदा स्पेस में तो लगातार ही तेजी का मोमेंटम बना हुआ है। आईआरसीटीसी मार्केट कैप 1 लाख करोड़ के पार निकल चुका है, और टाटा पावर और आईएस में भी कुछ बड़े सौदे देखने को मिले हैं, तो इन पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन अब कुछ स्टॉक्स पर भी यहाँ डिस्कशन कर लेते हैं, और रोहित आपके पास आना चाहेंगे। इसमें सबसे पहला जो आज मिड कैप में सबसे ज्यादा जहाँ पर अच्छी तेजी देखने को मिल रही है वो है टीटीके प्रेस्टीज। यहाँ पर शानदार मोमेंटम बना हुआ है, बोर्ड की बैठक होगी जिसमें कि शेयर विभाजन को लेकर कुछ फैसला निकल कर आ सकता है, तो इस वजह से आज हम देख रहे हैं कि टीटीके प्रेस्टीज आज काफी दौड़ लगा रहा है। क्या राय देंगे इस स्टॉक में जो तेजी आई है, जो ट्रेडर्स थे बने रहना चाहिए स्टॉक में या निकल जाए? पूजा बिल्कुल बने रहना चाहिए। मुझे लग रहा है कि थोड़ा डीप अगर आता है 9,500 के करीब करे तो वहां पे आप एड ऑन भी करके चल सकते हैं। अगर किसी ने नहीं लिया है स्टॉक तो जो लेवल रहेगा वो रहेगा 9,500 का, जहां पर आप फ्रेश एड ऑन करके चल सकते हैं। मुझे लग रहा है कि बिल्कुल स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। मैं बड़े चार्ट्स की बात कर रहा हूँ, वीकली चार्ट्स पर एक ब्रेकआउट देखने को मिला है, वॉल्यूम काफी एक्टिव है। मुझे लग रहा है कि जब तक ये स्टॉक 9,300 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, 9,300 थोड़ा पोजीशन लिया इसमें बात कर रहा हूँ, तब तक ये स्टॉक में दमखम है कि यहाँ से 11,000 के लेवल भी हम लोग को देखने को मिल सकते हैं। तो एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स बिल्कुल होल्ड करके चलिए। कोई भी डिप आती है 9,500 के पास, वापस हम लोग एड ऑन करने के बारे में सोचेंगे। और आपका जो ओवरऑल स्टॉप लॉस रहेगा 9,300 का रहेगा, और मेरा जो पहला टारगेट रहेगा 11,000 रुपए का रहेगा। ठीक है, ओके। तो ये राय टीटीके प्रेस्टीज में आपको दे दी गई है। शानदार तेजी आज हम देख रहे हैं स्टॉक में देखने को मिल रही है। अगला स्टॉक जहां पर कि अच्छा मोमेंटम बन रहा है उसमें देखिए आईईएक्स, कुछ बड़े सौदे भी हुए हैं, करीब करीब 50 लाख शेयरों के बड़े सौदे यहां पर देखने को मिले हैं आईईएक्स में। और आज स्टॉक में देखिए 15% की मजबूती के साथ आज ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। 956 का डे हाई पे आज अपना उच्चतम स्तर भी छुआ, 52 वीक हाई भी बनाया 956 के लेवल्स पर। क्या लग रहा है आपको रोहित, चार्ट्स कैसे लग रहे हैं? अब ये नया हाई भी बना चुका है, अब और कितना ऊपर जा सकता है ये शेयर? काफी स्ट्रॉन्ग है मोमेंटम पूजा यहाँ पर, बट मुझे लग रहा है कि देखिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवर में नहीं रहेगा। अगर किसी को फ्रेश लेना है, हम लोग को डीप का इंतजार करना पड़ेगा। मुझे लग रहा है कि एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स को बिल्कुल होल्ड करने की सलाह है यहाँ पर। और इमीडिएट बेसिस में मुझे लग रहा है कि अगर आपको किसी को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस चाहिए रहेगा तो वो रहेगा 900 रुपए का। 900 रुपए का एक बेस इंट्राडे के लिहाज से बन चुका है। तो मुझे लग रहा है कि जब तक 900 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, वापस हम लोग को फ्रेश हाई ब्रेक होते हुए दिख सकते हैं। बट एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स में होल्ड करने की सलाह रहेगी, फ्रेश लॉन्ग थोड़े अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज एक ऑलमोस्ट मोर देन डबल हम लोग ने देखा है लास्ट 3-6 महीने के अंदर। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ज्यादा फेवर में नहीं है फ्रेश लॉन्ग्स के लिए। एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स होल्ड करके चलिए। टारगेट जो रहेंगे वो रहेंगे 955 980 के, और आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा इमीडिएट बेसिस पे 900 रुपए का रहेगा पूजा। हम्म, 900 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। और अच्छा मोमेंटम इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है। आज रोहित हम देख रहे हैं कि जो आईटी स्टॉक्स हैं, स्पेशली जो मिड कैप स्पेस है, वहां पर अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। नजर डालें आज एल&टी इन्फोटेक है, एम्फेसिस है, यहाँ पर शानदार तेजी देखने को मिल रही है मिड कैप आईटी पैक में। तो इस स्पेस में कोई स्टॉक है जो आपको अच्छा लग रहा है और ट्रेडिंग की रणनीति सुझाएंगे?
अब बिल्कुल पूजा, जो मेरे आज के जो पिक्स रहेंगे वो यही सेक्टर से रहेंगे। एक ऑलरेडी एक स्टॉक जो था मेरा ओएफएस, जो मुझे रिकमेंड करना था, उसमें काफी अच्छा एक मूव आ चुका है। अब मुझे लग रहा है कि देखिए ओएफएस यहाँ पर भी आप ले सकते हैं, करंट लेवल्स पर भी। आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा थोड़ा, मैंने जो 4,900 का स्टॉप लॉस रिकमेंड किया था जब 5,000 का भाव था, ऑलरेडी ये स्टॉक थोड़ा 51-40 मार के आ गया। तो मुझे लग रहा है अभी जो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा वो 5,000 का रहेगा। 5,000 के स्टॉप लॉस से मुझे लग रहा है कि अभी भी यहाँ से एक 5200-5300 रुपए तक का मूव हम लोग को देखने को मिल सकता है। तो ओएफएसएस मेरा पहला पिक रहेगा। सेकंड पिक भी मेरा सेम आईटी मिड कैप से रहेगा, जो रहेगा परसिस्टेंट। परसिस्टेंट के अंदर भी हम लोग को फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है, लास्ट 3 दिन के हाई ब्रेक होते हुए दिखे, और हम लोगों ने देखा है कि आईटी पैक के अंदर एक काफी अच्छा ट्रैक्शन है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि मिस आउट नहीं करना चाहिए, आईटी स्टॉक पर ध्यान रखकर चलना चाहिए। वॉल्यूम के साथ में ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होते हैं टेक्निकली। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आपको परसिस्टेंट बाय करने की सलाह रहेगी। थोड़ा पोजीशन लिहाज पर रहेगा। 4100 रुपए का आपका जो रहेगा स्टॉप लॉस रहेगा। मुझे लग रहा है कि यहाँ से 4600 4800 के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हो। तो कम से कम 10 से 12% का मूव मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ परसिस्टेंस के अंदर भी। तो आपको एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवर में है। इसके रिजल्ट्स भी आने रहेंगे 26 तारीख को, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। बट आपका जो फिक्स स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 4100 का। तो ओएफएसएस और परसिस्टेंस, ये 2 स्टॉक मेरे रहेंगे पूजा आईटी मिड कैप्स में। बिल्कुल, तो परसिस्टेंस में 4800 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए क्योंकि नतीजे भी आने वाले हैं, तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर ट्रेडिंग करने की राय आपको दी जा रही है। उसके अलावा ओएफएसएस भी अच्छा लग रहा है आज आईटी स्पेस से, जहाँ पर की खरीदारी करने की राय आपको दी जाएगी। लेकिन एक स्टॉक मिड कैप स्पेस है जहां पर कि आज काफी ज्यादा कमजोरी देखने को मिल रही है, और वो है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस। और लगातार दूसरा दिन है हम देख रहे हैं लोअर सर्किट देखने को मिल रहा है। इस स्टॉक में एक डील भी रद्द हो चुकी थी कार्लाइल के साथ, 4,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना थी, लेकिन वो रद्द हो गई है। और अब सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस एक राइट्स इशू भी लेकर आ सकती है। पूरी डिटेल्स के लिए चलते हैं, मेरे सहयोगी अंकुर मिश्रा मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अंकुर, आप बताइए पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस से जुड़ी क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी हाँ, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस जो कि पूंजी जुटाने के कई रास्तों पर विचार कर रहा है। हमें जो जानकारी मिली है सूत्रों के मुताबिक कि वो राइट्स इशू ला सकता है, और जो ये राइट्स इशू का साइज हो सकता है वो करीब 1500 से 2000 करोड़ रुपए के आसपास हो सकता है। आपको याद होगा कि पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने पिछले ही हफ्ते अपनी जो प्रेफरेंशियल इशू से पूंजी जुटाने की योजना थी उसको रद्द कर दिया था, क्योंकि बहुत सारे लीगल हर्डल्स थे उसमें। वो जब प्रेफरेंशियल इशू मई के महीने में लेके आए थे, उसके बाद स्टॉक में मूवमेंट हुआ, और कई सारे जो प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म्स थी उन्होंने सवाल खड़े किए, और उसके बाद जो सेबी मार्केट रेगुलेटर है उन्होंने एक पत्र भेजा था पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस को, और इसके बाद ये मामला फिर फाइनली पीएनबी हाउसिंग सैट में गया, और अभी ये सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। लेकिन उस समय जो गंभीर सवाल उठाए गए थे पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस थे, उनमें से एक ये था कि आप प्रेफरेंशियल इशू पे क्यों गए, आप राइट्स इशू पे क्यों नहीं गए, कि जो एग्जिस्टिंग निवेशक हैं उनको भी मौका मिलता है इसमें। तो अभी ऐसा लगता है कि वो कोर्स करेक्शन के मोड में है, और राइट्स इशू पर विचार हो सकता है। ये जो विचार होगा वो अगली बोर्ड बैठक में हो सकता है। हालांकि हमें यह भी पता चला है कि इस बार शायद सिर्फ एक इशू से वो पैसे जुटाने की बजाय वो कई सारे माध्यम चुन सकते हैं, उनमें से राइट्स इशू पर विचार डेफिनेटली होगा, और ये अगली बोर्ड बैठक में इस पर फैसला हो सकता है। ओके, तो ये थे पीएनबी हाउसिंग पर हमने आपको एक्सक्लूसिव जानकारी दी। एक डील तो रद्द हो चुकी है, लेकिन अब दूसरे एवेन्यूज के जरिए पूंजी जुटाने पर विचार कर रही है कंपनी, और राइट्स इशू लाने की योजना है जिसके जरिए 1500 से 2000 करोड़ रुपए जुटा सकती है। अगली बोर्ड बैठक में हमारी नजर रहेगी, हो सकता है इसमें कुछ फैसला निकल कर आए पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस से जुड़ा हुआ। रोहित, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस पर राय दीजिए। लगातार वैसे तो ये मौका नहीं दे पा रहा है ट्रेडर्स को निकलने का, लगातार लोअर सर्किट लग रहा है, और कितना कमजोर हो सकता है ये शेयर? पूजा देखिए, इसमें अगर मैं सपोर्ट्स की बात करूं तो इसके जो सपोर्ट्स निकल कर आ रहे हैं कई करीब 550 के करीब सपोर्ट है। उसके नीचे अगर ब्रेक होता है तो फिर 500 रुपए तक की सपोर्ट मुझे देखने को मिल रहे हैं चार्ट्स पर। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आपको थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। फ्रेश लॉन्ग्स कंप्लीटली अवॉइड कीजिए एज ऑफ नाउ, बिकॉज स्ट्रक्चर वीक है शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे।
मुझे लग रहा है कि आपको यहाँ पर डिप्स में भी इंतजार नहीं करना चाहिए, बिकॉज कोई भी अगर आपको निकलने का मौका मिलता है तो ज्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज मुझे लग रहा है कि 500 तक का ये स्टॉक लुढ़क सकता है। तो यहाँ पर कोई भी बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है, बट मुझे लग रहा है कि यहाँ पर अगर आप निकल पाए, जो कि लोअर सर्किट है तो थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, बट अगर निकल पाए तो ज्यादा बेटर रहेगा पूजा। ठीक है, तो ये रहा पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस पर आपको दी गई। चलिए अब फोकस करते हैं कुछ नतीजों पर। और एसीसी अपने नतीजे घोषित करने वाली है आज। ये कैलेंडर ईयर Q3 के नतीजे आज कंपनी घोषित करेगी, और क्या अनुमान है नतीजों से ये समझ लेते हैं। शरद हमारे साथ बने हुए हैं ये बताने के लिए। शरद बताइए एसीसी से क्या अनुमान है। ऑलरेडी हम लोग देख लिया अल्ट्राटेक सीमेंट में क्या अच्छी मूवमेंट प्राइस की देखने मिली थी, स्पेशली वॉल्यूम ग्रोथ की, और ओवरऑल सीमेंट कंपनी में मार्जिन्स की प्रेशर रहेंगी। अब आते हैं आंकड़े के ऊपर, तो रेवेन्यूज़ का एक्सपेक्टेशन है कि ऑलमोस्ट 8% का ग्रोथ देखने मिलेगा। 3,815 करोड़ का रेवेन्यू का अनुमान है। एबिडा में भी जो है माइल्ड जंप देखने मिलेगा, आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट सपाट रहेगा ग्रोथ के हिसाब से। पैट में रहेगा 12% का ग्रोथ, और जो मार्जिन्स है, मार्जिन्स में एक टाइप से मार पड़ सकती है 110 बेसिस पॉइंट्स की अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लिए। एक्सपेक्टेशंस मार्जिन के ऑलमोस्ट 17.8% है, और जो वॉल्यूम्स है वो ऑलमोस्ट 6.7 मिलियन टन पे। अब इन नतीजे के बारे में इनके क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेक्टर को ओवरऑल एक अच्छी रिकवरी मिली थी सेकेंड वेव के बाद, आप जून या जुलाई को ले लीजिए। लेकिन जो मिड अगस्त और अक्टूबर में जो हमने देखा, स्पेशली आपके सितंबर में भी जो मानसून सीजन आई है, उससे क्या है सीमेंट के डिमांड पे एक टाइप से दबाव देखने को मिला। नोमुरा के एक रिपोर्ट में सितंबर के महीने में जो सीमेंट की डिमांड है वो लगभग 5 से लेकर 10% तक ईयर ऑन ईयर बेसिस में ऑलरेडी घट चुकी थी। और उसके अलावा जो है वॉल्यूम अगर ओवरऑल देखें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो ऑफकोर्स जो लो बेस देखा गया है, तो उसके कारण वॉल्यूम नंबर्स, टॉप लाइन नंबर्स कंपनीज के, सीमेंट कंपनीज के ओवरऑल एक अच्छे जो है व्यू प्रेजेंट करेंगे। और आपका जो ग्रॉस मार्जिन है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे स्टेबल रहेंगे, लेकिन जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे है उनमें थोड़ी सी प्रेशर आ सकती है। अब ये प्रेशर क्यों आएगी, तो ये प्रेशर आएगी क्योंकि जो पेटकोक प्राइसेस हैं, जो आप सीमेंट जब आप मैन्युफैक्चर करते हैं आपको एनर्जी लगती है, तो एनर्जी कॉस्ट प्राइसेस बढ़े हैं, पेटकोक प्राइसेस बढ़े हैं, और ऑलमोस्ट वो 22% बढ़ चुके हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो अभी इम्पॉर्टेंट क्या होगा कि जो मैनेजमेंट की गाइडेंस क्या है कॉस्ट सेविंग को लेके, और उसके अलावा कैसे वो इनपुट कॉस्ट क्या वो पास ऑन करेंगे कि नहीं, क्योंकि अभी तक जो है ज़्यादा इनपुट कॉस्ट पास ऑन नहीं हुआ है। लगभग 1.5 से लेकर 2% तक प्राइस हाइक्स देखने मिला है हमारे एनालिसिस के दौरान। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगी गाइडेंस की कैसे प्राइस हाइक्स जो होती है इनपुट प्राइस के राइज के लिए, उसके लिए। तो ओवरऑल जो है ये सारे हमारे फैक्टर्स रहेंगे एसीसी सीमेंट के नतीजे के ऊपर। बिल्कुल, तो थोड़ा कॉशियस रहने की सलाह दे रहे हैं इस वक्त विजय चोपड़ा आईआरसीटीसी में। एक बार रोहित आपसे भी समझना चाहेंगे, आईआरसीटीसी देखिए मिड कैप श्रेणी में हम इसको गिनते थे, लेकिन अब धीरे धीरे 1 लाख का मार्केट कैप भी क्रॉस कर गया, बहुत ही तेजी से क्रॉस किया है, और अब लार्ज कैप की श्रेणी में ये शेयर आता जा रहा है। क्या लग रहा है आपको, ये जो मोमेंटम है इससे डरने की जरूरत है क्या? क्योंकि आज भी 7% देखिए ऊपर है, जो तेजी आई है इसको एंजॉय करें हम, या फिर अभी फिलहाल सतर्क हो जाए आईआरसीटीसी में? पूजा देखिए यहाँ पर अगेन द सेम स्ट्रेटजी हम लोग को यूज करके चलना पड़ेगा, जो कि रहेगी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की, बिकॉज हम लोग ने देखा है कि ऐसे आईएक्स और आईआरसीटीसी इसके अंदर एक अनगिनत बढ़त हम लोग ने देखने को मिली है आफ्टर ब्रेकआउट्स। तो मुझे लग रहा है कि देखिए यहाँ पर नो डाउट कि थोड़े ओवरबॉट जोन में ट्रेड कर रहा है स्टॉक, बट कहीं ना कहीं हम लोग ये भी रूल आउट नहीं कर सकते कि ओवरबॉट में भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। तो मुझे लग रहा है कि सबसे जो बेस्ट स्ट्रेटजी रहेगी यहाँ पर वो रहेगी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की। फ्रेश लॉन्ग्स डेफिनेटली ये लेवल्स पर करना नहीं चाहिए। एग्जिस्टिंग लॉन्ग में आपको 6,000 रुपए का जो है एक इमीडिएट बेसिस पे बेस बन चुका है, तो 6,000 का लेवल जब तक ये होल्ड कर रहा है स्टॉक, आपको एक बार 6,500 6,700 तक का भी मूव पॉसिबल हो सकता है। तो 6,000 रुपए का आप एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाए। 6,000 का लेवल अगर नीचे की साइड में कट जाता है तो हम लोग प्रॉफिट बुक कर लेंगे, बट जब तक 6,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यहाँ से वापस 6,500 6,700 और 7,000 तक के भी लेवल हम लोग को देखने को मिल सकते हैं। तो होल्ड करने की सलाह रहेगी, फ्रेश लॉन्ग्स ना करे, और एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स के अंदर एक स्ट्रिक्ट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है 6,000 का आप मेंटेन करके चलिए। बिल्कुल, तो फ्रेश एंट्री करने की राय इन स्तरों पर अभी नहीं होगी, और जिनके पास है भी सेफ स्ट्रैटेजी अपना के चले और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाते रहें। अभी आपको फिलहाल 6,000 का स्टॉप लॉस सुझाया जा रहा है, इस स्टॉप लॉस के साथ आप बने रह सकते हैं। ये राय रोहित की तरफ से। चलिए अब शो को यही समेटने का वक्त है। रोहित बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम स्टॉक्स पर अपनी रणनीति सुझाने के लिए। तो फिलहाल मिड कैप निफ्टी में इतना ही, अगला शो होगा कॉर्पोरेट कनेक्शन। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।